सीधे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज की तरफ हम बढ़ेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के लिए। दोनों हाथों को उठा के पूरा पंडाल इनके स्वागत में तालियों से गर्जना करना चाहिए। जितनी तालियां बजा सके जोरदार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। युवाचार्य जी का जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। भाई अब ऐसा करो, आधी दुनिया तो चली गई अपनी दुनियादारी वास्ते। कहने गाय को दूध, भैंस को दूध निकालना है, कोई चूल्हा चाकी जो भी काम करना है, जितना बाकी रहा हो उतना ही भतेरा मारा वास्ते। तो दुनियादारी के साथ साथ हमारी एक धर्म की भी जिम्मेदारी है। मुसलमान मजदूर भी होता है तो 4 से 6% जकात देता है, मजदूर भी। बाकी जो बिजनेसमैन है, जो कोई भी धंधा करते हो, चाहे कत्ल खाने चलाते हो, चाहे कबाड़ी की दुकान चलाते हो, चाहे प्लम्बरी का काम करते हो, चाहे उनके सऊदी अरबिया के सलमान वहां के राजा हो, वहां के, अब वहां तो कोई लोकतंत्र तो है नहीं, राजशाही है। चाहे आबू धाबी हो, चाहे दुबई हो, वहां के जो शेख लोग हैं, जो राजा लोग हैं, किंग लोग हैं, क्राउन प्रिंस हैं, 10 से लेकर के 50% तक दान देते हैं। किसके लिए? मदरसा और मस्जिद बनाने के लिए। करीब 1 लाख करोड़ रुपए इस्लाम के प्रचार के लिए हिंदुस्तान में आता है। कितना? करीब 1 लाख करोड़ तो बाहर से आता है। और पूरे यूरोप से, अमेरिका से इस देश में ईसाई बनाने के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए आता है, स्कूलों के नाम पर, कॉलेजों के नाम पर। और जैसे महाराज जी ने कहा, प्रलोभन देकर के, धर्म परिवर्तन के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, अलग अलग तरह से 1 लाख करोड़ से ज्यादा ईसाइयों का, ईसाइयत के प्रचार के लिए, ईसाई बनाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, और इस्लाम का जो भी उनका एक अपना, उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर रहे हम। 1 लाख करोड़ से ज्यादा वो इस देश में मदरसों और मस्जिदों के लिए। हम हिंदुओं का भी एक कर्तव्य है, चाहे कोई 5 लाख 11 लाख दे या ना दे, कम से कम हम 2-5% तो अपने धर्म स्थानों पर दान अवश्य दें। ये संकल्प लेकर के जाना है। मैं जब छोटा बच्चा था तब मां मंदिर में लेके जाती, और हाथ में 1-2 रुपए का सिक्का, नहीं तो और कुछ नहीं तो चवन्नी अठन्नी, उस समय वो एल्युमिनियम के उससे बनते थे, वही दे दिया करते। 5-10 पैसा तो वो एल्युमिनियम वाला बनता, बाकी चवन्नी अठन्नी थोड़ा वो बोले गिल्ट को रुपये है। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा संकल्प एक साधु का। भाई हम तो सब करेंगे ही पूरा, आप सब भी, जैसे आप यहां इस उत्सव में आशीर्वाद दे रहे हो, इतनी तेजस्विता इस बालक में, इतनी निर्दोषता है। और ना मारो पक्को भाई है, ओ भाई, छोटो भाई हो ना, भाई कहो कि ना बालक कहो कि बेटा कहो कि जो कहो, एक ही मारा तो एक दिलरो रिश्तो है। तो मैं देखो, माना जितनी मारवाड़ी थाना हो उतनी तो को नहीं है हम तो लेकिन इतनी बात जरूर है, मैं राजस्थान की मां का बेटा हूं, इसलिए मेरी मातृभूमि। और महाराज जी बोले, महाराज एक भजन थे भी सुनाओ। महाराज से सोना भजन गावे अबदास तो, हाँ पर एक भजन सुनाओ था मारवाड़ी रो। हाँ, दुनियादारी के चक्कर में अपनी जिम्मेदारी धर्म की, गुरु की, भगवान की नहीं भूलना। और खूब प्रसिद्ध भजन है मारवाड़ रो। दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दीजो है, हेली मारी निरबर जो है। गाओ दुनियादारी अगुणगारी जन भेद मत दई जो है, हेली मारी निरबर जो है। तन में गरीबी, मन में फकीरी, दिल में दया राख जो है।
तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जो। ओ संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, साच कमाई जो हेली मारी निर्भय रही जे। ए दुनियादारी ओ गण गारी जन भेद मत दीजो हेली मारी निर्भय रही जो। ओ इन काया में अष्ट कमल है जारी निगाह कर लीजो। अरे इन रे काया में अष्ट कमल जारी निगे करई जे। ओ इन काया में अष्ट कमल है जारी निगाह कर लीजो। ओ ज्ञान जरो के बैठ मारी सुरता झाला दई जो हिल मारी निर्भय रही जो। दुनियादारी ओ गुणगारी जन भेद मत दी जो हिल मारी निर्भय रही। उधर तो निर्भय दास जी बैठे और इधर अभय दास जी बैठे, दोनों को मतलब वही कही है। और तो क्या करना, इस दुनियादारी के चक्कर से बचना है तो गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जो। ओ गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जो। ओ कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, निर्भय रही जो हिल मारी निर्भय रही जो। हो शीतल होई जे रे लिमारी निर्भय रही जे। दुनियादारी ओ गण गारी जन भेद मत दीजो हिल मारी निर्भय रही जो। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो हिल मारी निर्भय रही जो। हिल मारी साच कमाई जो हिल मारी शीतल रही जो। बोलिए रामदेव जी महाराज की। तो महाराज दोनों भाई महाराज आगे आएगा और ये संतों का काम है जगाना, नहीं तो समाज सो जाएगा। सोया सोया क्या करे और सोया वह नींद, और जम सिराने न्यू खड़ा जानो तोड़ना आव्या नींद। निद्रा बेच द्यो कोई ले तो, ताली बजाओ थे सागे गाओ। निद्रा बेच द्यो कोई ले तो, राम राम रटे तो तेरो रामो राम रटे तो तेरो, माया जाल कटे गो निद्रा बेच द्यो कोई ले तो। निद्रा बेच द्यो कोई ले तो, भाव राख सत संग में बैठो चित में राखो चेतो। निद्रा चित में राखो चेतो, ओ हाथ जोड़ चरणा में लिपटो। जे कोई संत मिले तो निद्रा बेच द्यो कोई ले तो। निद्रा बेच द्यो कोई ले तो। के तो जाओ राज दवारे के रसिया रस भोगी हो। निद्रा के रसिया रस भोगी, ओ मारो पीछो छोड़ बावड़ी, मारो पीछो छोड़ बावड़ी, मैं हरमता जोगी हो। निद्रा बेच द्यो कोई ले तो। निद्रा बेच द्यो। हमने तो अपनी नींद बेच रखी है, थारी भी नींद बेचने वास्ते महाराज ने लगा रखा। कहे भरतरी सुन मारी निद्रा या न थारो बासा हो। निद्रा या न थारो बासा,
आसा। ओ मैं तुम्हारे गुरुर भरोसे, मैं तो मारे गुरुर भरोसे, राम मिलन री आसा हो निद्रा, बेच दूं कोई ले तो निद्रा, बेच दूं कोई ले तो। राम राम रटे तो तेरो, रामो राम रटे तो तेरो, माया जान कटे गो निद्रा, बेच दूं कोई ले तो निद्रा, बेच दूं कोई ले तो। अटे अठा से बोलो। हाँ तो देखो ये उपनिषदों का उद्घोष है। उत्तिष्ठता, मेरे साथ बोलो, जोर से बोलो, उत्तिष्ठता बोलो, जाग्रत प्राप्य वरान निबोधता, उठो जागो, यो जागारा तुमृचः कामयन्ते। हमें हर पल अवेयर रहना, जागरूक रहना, होश में रहना। एक क्षण की भी असावधानी आ जाए, अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, प्रमाद, लालच जीवन में आ जाए, अज्ञान, अहंकार जीवन में आ जाए तो आदमी को नीचे गिरा देता है। इसलिए हमारे गुरुजी तो, हम गुरुकुल में पढ़ा करते तो एक बात बार बार कहा करते थे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए साधु सावधान। ये छोटी सी उम्र में पूज्य स्वामी अभयदास जी महाराज जी ने जो इतनी बड़ी ऊंचाई हासिल की है, तो एक जागरूक साधु होने के नाते हासिल की। एक बार जोरदार अभिनंदन है। एकदम तेजस्वी साधु है हमारे। और ये कहां बालक शिष्य भी कहां सिक्किम में जाके ढूंढा है, छोटा सा आदित्य बालक, उसके लिए भी जोरदार ताली बजा दो, बड़ा तेजस्वी बच्चा है। मैंने कहा ये इतना यशस्वी, इतना तेजस्वी बच्चा बालक कहां से पकड़ के लाया है? बोलिए हिमालय से अवतरित हुआ है। तो ऐसे एक गुरु की आंखों के सामने जब उसके इतने तेजस्वी बालक यशस्वी कार्य कर रहे होते हैं, तो गुरु को तो सहज ही प्रसन्नता होती है। पूज्य स्वामी निर्भयदास जी महाराज जी का भी एक बार आचार्य पीठ पर आसीन होने पर बहुत बहुत अभिनंदन है, बधाई, शुभकामनाएं, उनके चरणों में प्रणाम। और आप सब इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी हैं। और शायद महाराज मैं तखतगढ़ पहले तो आयु को नहीं है, मैं पहले इधर आया नहीं था, बाकी आस पड़ोस से खूब मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूं, करीब 25 लाख किलोमीटर की यात्रा की है। लेकिन तखतगढ़ आकर के सच में इस धरती में ओज, शौर्य, वीरता है, पराक्रम है। इस धरती में पुण्य है, पुण्याई है। और इस पुण्य धरा पर जो भारत माता का एक यशस्वी मंदिर बन रहा है, यह मात्र एक मंदिर और प्रतिमा ही नहीं है। ये जो जिस काल में हम जी रहे हैं, ये भारत माता का गौरव काल है, ये सनातन का गौरव काल है, हिंदुत्व का गौरव काल है, ये ऋषि धर्म का, वेद धर्म का, योग धर्म का गौरव काल है। और उस गौरव काल में ऐसे गौरवमय कीर्तिमान यहां स्थापित हो रहे हैं, प्रतिष्ठापित हो रहे हैं। और उन ऐतिहासिक क्षणों का आपको यहां साक्षी होने का ही नहीं, उसमें सहभागी बनने का अवसर मिल रहा है। आप सब इस कार्य को, इस सेवा को, इस यशस्वी कार्य को आप अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इसे सींचना, इसे आगे बढ़ाना। और पहले तो मैं सोच रहा था ये एक ही गुरुकुल का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब छोटी सी उम्र और इतने बड़े ख्वाब, इतने बड़े सपने, इतने बड़े संकल्प, हिमालय जैसे संकल्प ले रखे कि 1008 गुरुकुल। मैंने भी सोचा ये पूरा कैसे करेगा, इसकी पूरी 100 साल की जिंदगी लग जाएगी। लेकिन लगे कोई बात नहीं, जोरदार ताली ठोको भाई, इतने ऊंचा संकल्प तो लिया 1008 गुरुकुलों का। और वो भी गुरुकुल कहां? वनवासी क्षेत्रों में, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, उनको सहारा देने के लिए ये एक बड़ा संकल्प है कि हमारे पास में जो भी सामर्थ्य है हम उसको सेवा में लगाएं। देखो, जीवन में पैसे से आपको गाड़ी मिल जाएगी, मकान बन जाएगा,
बैंक बैलेंस आपके पास में अच्छा है तो साधन आ जाएंगे, लेकिन पुण्याई से जीवन आगे चलता है। तो पैसे से आपको संसार की वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन पुण्य से आपका कुल वंश जीवन खानदान आगे बढ़ता है। तो आप जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य हो रहा है, एक महातीर्थ बन रहा है, यहाँ पर भारत माता का एक धर्म का धाम बन रहा है, गुरुकुल बन रहा है, और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक सेंटर बन रहा है। महाराज जी ने कहा कि यहाँ वेलनेस सेंटर भी बनाना है। राजस्थान अपने आप में यहाँ की आबो हवा बड़ी अच्छी है, खास करके देश में आजकल कोरोना के बाद आर्थराइटिस बहुत हो रहा है, बाकी दूसरी बीमारियां बहुत हो रही हैं। तो यहाँ तो थोड़े दिन कोई आकर रह ले, उसी में ठीक हो जाता है। तो महाराज जी ने कहा एक पतंजलि वेलनेस का बड़ा सेंटर भी यहाँ पर बनाना है। तो भाई बालक की इच्छा है तो वो भी बना देंगे इधर। तो आप लोग अपना आनंद करो, और दाल बाटी चूरमा थोड़ा सा सब्र करके खाइयो। हाँ, कुछ कुछ तो इतना दाल बाटी चूरमा खा जाओ, 5-5 किलो बढ़ा ले, 10-10 किलो बढ़ा ले, आगे पेट पूरा एकदम आगे नहीं दाएं बाएं भी बढ़ने लगे। और बहुत से तो चाले तो पूरी धरती हाल है, आगे पीछे चारों तरफ से पूरा ब्रह्मांड लिए घूमते रहते। तो थोड़ा सब्र करके खाइयो, सुबह उठ करके थोड़ा पेट भी हिलाइयो। देखो ये तो मेरा काम है, एक बार जरा करके देखो तो। करते जय महाराज जी तो करे, इसलिए मूडा ऊपर तेज है, नहीं तो अभी तक तो 12 बज जाते। तो सब कपाल भाती करना। क्या करना बोलो, जोर से बोलो। अब अभयदास महाराज क्या है, महाराज नोली करके दिखाओ। पहले टिकट खिलावा बाजरा रहा, और ऊपर से क्या नोली करो। तो नोली भी कर देंगे, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन सुबह आस्था चैनल पर मैं 4:45 बजे आ जाता हूँ। उससे पहले करीब 3 से 5 किलोमीटर रोज दौड़ लगाता हूँ, पसीना बहाता हूँ। जो सुबह उठ करके पसीना नहीं बहाता, फिर खुद ही अपने आप रोगों में, बीमारियों में, विकारों में, व्यसनों में बह जाता है। इसलिए सुबह उठा करो, जल्दी उठो तो बहुत अच्छी बात है। 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, आलसी प्रमादी हो तो 6 बजे उठ जाओ। घना तो यूं क्या, मैं तो सूर्यवंशी है, सूर्य उदय होने पर उठा है, धूप लगे ना तब उठा है। तो ये ठीक नहीं है, थोड़ा जल्दी उठ जाना। आस्था चैनल पर मैं रोज योग सिखाता हूं, और अब तो इंडिया टीवी पर भी पिछले लगभग 3 सालों से मैंने एक दिन भी ब्रेक नहीं दिया, एक दिन भी। जो तो मैं 50 साल से योग कर रहा हूं। कितने साल से? भाई से डबल से ज्यादा हमारी उम्र होगी अभी। 50 साल से योग कर रहा हूं। फिर ये कोरोना के बाद में तो मैंने एक दिन भी गैप ही नहीं दिया। मैंने कहा रोज कराओ तो लोग जागरूक रहते, नहीं तो मैंने कहा ना सो जाते। तो आप लोग रोज योग करो, मेरे साथ करो। सब भस्त्रिका, कपालभाति, फिर ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत। ओम, एक बार जरा बोलो जोर से। कुछ कहते ओम बोलने से क्या होगा? मैंने कहा किसी को गाली दे करके दे, अभी तरह सिर फोड़ देगा। जैसे बुरी बात बोलने से सिर फूट जाते हैं, भगवान का नाम लेने मात्र से भी हमारे रोग और जन्म जन्मांतरों के दुख कट जाते हैं। आज ही सुबह एक शीतल बहन आई महाराष्ट्र से, 315 उसका आर फैक्टर था, पूरा शरीर जाम हो गया था। 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आर फैक्टर माने गठिया, रोमेटॉइड अर्थराइटिस अंग्रेजी में बोलते हैं। बोले स्वामी जी ने प्राणायाम किया, मेरा आर फैक्टर ठीक हो गया, गले का ऑपरेशन हो गया था, आवाज चली गई थी। मैं तो ओम बोली धीरे 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 बोलते बोलते 3-4 महीने में मेरा वोकल कॉर्ड खराब हो गया था, मैं बोलने लग गई। मूकम करोति वाचालम पंगो मलंघयते गिरिम। ये तो बहुत बड़ी महिमा, इसलिए सब योग करना।
और महाराज कहे कि पेट घुमाना है तो पेट भी घुमाऊंगा और थोड़ा योग भी करके दिखाऊंगा, हाँ, लेकिन तुम करियो, खाली तमाशगीर मत बनियो। हाँ, फिर ये तो योगरी बात हुई। दूसरी बात, अपने घर में कोई विदेशी सामान मत लेकर के आना। एक विदेशी कंपनी थी, देश को लूटा, गुलाम बनाया, बर्बाद किया, और उसके पूरे डॉक्यूमेंट अब तो यूट्यूब के अलग अलग चैनलों पर अलग अलग बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं उनके आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, और उनको सारे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग रेफरेंसेस को, पूरे एविडेंस को एक जगह इकट्ठा किया तो पता लगा करीब ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के जो विदेशी लोग यहां पर आए उन्होंने 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट की हिंदुस्तान में। इसलिए सोने की चिड़िया कहते थे। कितनी लूटे? 1000 लाख करोड़। तो अपने घर में शैम्पू विदेशी मत लेके आना, डो, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, पता नहीं क्या क्या आप अपने घर में ले आते। आप कोलगेट ले आते हो, अरे अपने नीम बबूल की दांत नहीं करो। आज अमेरिका में 500 से 1000 रुपए में एक नीम की दांतन बिकती है, बड़ी महिमा है इसकी। आप विदेशी वस्तुओं का प्रयोग ना करें, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे साबुन शैम्पू हो। क्यों हम विदेशी चीजों को घर में लेके आए? स्वदेशी का प्रयोग करें। योग का व्रत लें, यज्ञ का व्रत लें, सेवा का व्रत लें, दान का व्रत लें। पहली रोटी गाय माता के लिए निकालें। राजस्थान में तो अभी भी इस काम को करते हैं। तो आप लोग ये जो हमारे छोटे छोटे धर्म के प्रतीक हैं, इनको अपने जीवन में पालो। मैं आज भी सुबह उठते ही, जैसे पूज्य मुनि जी महाराज कह रहे थे, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, धरती माता को प्रणाम करके 5 गाय मैंने जहां रहता हूं उसी सुबह उठते ही ये काम करता। और ये गौ माता की सेवा करने का पुण्य, दान करने का पुण्य, किसी गरीब की मदद करने का पुण्य, अपने तीर्थों में भगवान के प्रति श्रद्धा रखने का पुण्य, ये जो अलग अलग प्रकार के जो पुण्य है ना हमारे, इन्हीं से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। नहीं तो जीवन में कब कौन सी तबाही आ जाए, कौन सी अनहोनी हो जाए, फिर चारों तरफ घूमते फिरते मेरे ऊपर शनि चढ़ गया, राहु चढ़ गया, केतु चढ़ गया, भूत चढ़ गया, प्रेत चढ़ गया, जिन्ना चढ़ गया, तेरे ऊपर सारे चढ़ेंगे, अपने घर में दिया बाती तो करता नहीं है, भगवान का नाम लेता नहीं है, तो फिर उल्टा पुल्टा काम ही होगा। इसलिए आप धर्म के मार्ग पर, सनातन मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। और ऐसे इस एक बहुत धूल भरी इन पूरे खेतों के बीच में, इस जंगल में एक मंगल करने का काम एक अकिंचन से एक साधु ने किया है। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इस साधु का, और लगातार आपकी सेवा, आपका सहयोग, आपका सद्भाव, आपकी श्रद्धा इस पुण्य धाम के प्रति बनी रहे। पूज्य गुरुदेव त्रिकमदास जी महाराज ने जो ज्योत जलाई, एक सिद्ध योगी जीवंत समाधि कौन लेता है? जो जीवन मुक्त हो जाता है। ये कोई ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास नहीं है। कोई महापुरुष जो देह में रहते हुए विदेह हो जाता है, जीते जी जो जीवन मुक्त हो जाता है, संसार की सारी कामनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं जिसकी मिट जाती है, काम निष्काम हो जाता है, वो व्यक्ति ऐसे जीवन मुक्त होकर के जीवित समाधि लेता है। तो ये धरा पुण्यशील है। और एक बात याद रखना, जो ऐसे महापुरुष होते हैं उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो जागृत देवता होते हैं। तो पूज्य त्रिकमदास जी महाराज यहाँ के जागृत देवता है। और उनकी पीठ पर जाकर के जो आप मत्था टेकते हो, जो प्रार्थनाएं करते हो, वो आपकी प्रार्थनाएं पूर्ण होती हैं। और उस गौरवशाली परंपरा में हमारे परम श्रद्धेय पूज्य वंदनीय निर्भयदास जी महाराज, जिनका आज अभी हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने तिलक और अभिषेक किया। अब उनका चद्दर विधि यहाँ पर संपन्न होगा। और इस चद्दर विधि को देखने का और हमें अपने हाथों से पूज्य गुरुदेव को चद्दर अर्पित करने का सौभाग्य मिल रहा है। और ऐसे अवसर के आप साक्षी बन रहे हैं। बस इस परंपरा को पूज्य स्वामी निर्भयदास जी महाराज जी से लेकर के पूज्य स्वामी अभयदास जी महाराज जी से लेकर के, और तीसरी पीढ़ी उधर बैठी हुई है आदित्य बालक से लेकर के, इस पूरी परंपरा को, इस गौरवशाली गुरु परंपरा को, हमारी संत परंपरा को, इस ऋषि परंपरा को प्रणाम करते हुए, क्योंकि वक्त घणु हो गया है, अपनी बात को विराम देता हूं। ये पहली बार यहाँ पर आना हुआ, चाहे
देर हो गई हो, रास्ते के कई पड़ाव थे, लेकिन आकर के मन हर्षित है, आनंदित है, आह्लादित है और मैं आशान्वित हूं। आने वाले समय में ये तख्तगढ़ मात्र एक किसी पंथ का नहीं, ये भारत की सनातन परंपरा का बहुत बड़ा तीर्थ होने वाला है। इसके लिए मेरे साथ फिर से हाथ उठा करके बोले मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लोग करो, लोग करो, योग करो, ये क्या महाराज ये भी करो बेटा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए पूज्य महाराज श्री के लिए। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए एक बार। अब इतनो पेट घुमाने वास्ते थोड़े ठीक रखना पड़ा, तो आप सुबह उठ करके ये नौली क्रिया तो थोड़ी कठिन हो जाएगी, यही कर लेना। फिर सभी शांति से अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं जानता हूं सभी महाराज जी की योग क्रियाएं देखना चाहते हैं। एक बार सभी बैठे रहिए अपने अपने स्थान पर। जोरदार तालियां बजाइए पूज्य महाराज श्री के लिए। देखिए सभी जितने पंडाल में लोग बैठे हैं, बिना राष्ट्रगान किए कोई यहां से नहीं जाएगा। आज की सभा का विसर्जन हम राष्ट्रगान के साथ करेंगे, इसलिए सभी यहां पर मंच पर बैठे रहे। मैं पहले चाहूंगा कि एक बार पूज्य संतों निवेदन है, डीजीपी साहब की एक पुस्तक का विमोचन पूज्य स्वामी रामदेव जी के हाथों होनी है। कर्नाटक के डीजीपी श्री अमर कुमार पांडे जी, पूज्य गुरुदेव का चद्दर विधि हो रही है। जोरदार तालियां बजाइए। परम पूज्य गुरुदेव निर्भयदास जी महाराज जी को आचार्य गद्दी पर बिठाया जा रहा है पूज्य संतों के। अभी इस वक्त आप देख रहे हैं परम पूज्य आचार्य निर्भयदास जी महाराज को नूतन आचार्य से की शॉल उड़ाकर स्वागत किया जा रहा है। पहले संतों के द्वारा, जगत गुरु के द्वारा महाराज ओम ऋषि जी